नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ आपको एक कुछ और शुगर से रिलेटेड जानकारी देने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि कोई भी शुगर की दवाई, जो भी आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, वो आपके लीवर, किडनी, हार्ट को सबको डैमेज करते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? कभी आपने सोचा है? किसी को शुगर है लेकिन उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, केवल वो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं और उसी के सहारे पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। फिर बाद में उनके लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम्स, नसों में दिक्कत, नसों में खून के थक्के जम जाना, ये सभी चीज़ें होने लगती हैं क्योंकि पेशेंट्स कंटिन्यूएशन पे मेडिसिन पे ही रहते हैं। और स्पेशली जो शुगर की मेडिसिन है, मेटफॉर्मिन, ग्लैमीप्राइड, वॉग्लीबॉस, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं, डॉक्टर आपके कॉम्बिनेशंस बढ़ाते रहते हैं। शुरुआत लेकिन मेटफॉर्मिन से होती है, जो कि 500 mg की होती है, एक छोटी सी टैबलेट से शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते एक साल्ट 500 mg, 500 के बाद 1000 mg, उसके बाद ग्लैमीप्राइड 1 mg, फिर 2 mg, फिर 3 mg एंड 4 mg, फिर वॉग्लीबॉस 0.3 से बढ़ते बढ़ते फिर उनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जुड़ जाते हैं। लेकिन आपको फिर मिलता क्या है? लास्ट में आकर के एक टाइम आता है कि आपके डोज बहुत सारे हाईवी डोज पे चले जाते हैं, लेकिन आपकी शुगर अनकंट्रोल रहती है। आपका HbA1c अनकंट्रोल डायबिटीज़ में आता है। HbA1c की रीडिंग 100, शुगर लेवल जो है आपके, जो शुगर लेवल है आपके, वो 100 से ऊपर चले जाते हैं और HbA1c का लेवल जो है आपका 10 तक आ जाता है, जो कि अपने आप में एक डेंजर साइन है। उसके लिए फिर हम लोग, डॉक्टर लोग, आपको रिकमेंड करते हैं, साहब आप इंसुलिन शुरू कर दीजिए। इंसुलिन एक बेहतर विकल्प है। जब आपके एब्डोमेन, आपका मसल्स, आपके पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, तो हम लोग बाहर से आपको इंसुलिन देना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी सारे केमिकल्स जाने के बाद इंसुलिन बनाना ही बंद कर देगी, क्योंकि आपके शरीर के एफर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ की आप बॉडी आपका बनाया करता था पहले, इंसुलिन, पैनक्रियाज आपकी इंसुलिन बनाई करती थी, लेकिन अब वो पैनक्रियाज की हालत भी ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिस वजह से अब आपकी इंसुलिन भी नहीं बनती। उसके बाद हम आपको इंसुलिन पे डालते हैं, पेशेंट्स को बोलते हैं अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। जब आप बाहर से इंसुलिन लेना शुरू करते हैं तो शुरुआत उसकी 10 मिलीग्राम से हो, बढ़ते हुए 15, 20, बढ़ते बढ़ते बहुत वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उसके बाद आपका एज फैक्टर भी बढ़ रहा होता है, तो जाहिर सी बात है हमारे सारी के सारे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, सब में असर पड़ा होता है। इस वजह से उनके फंक्शंस भी स्लो हो जाते हैं और आप बीमार से बहुत बीमार हो जाते हैं। इसके लिए हमारा मानना है कि आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन अगर लेते हैं शुगर के लिए, तो उसके कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं, लेकिन आपको आराम बिल्कुल भी नहीं होता। आपको आराम कैसे करना है? आपको आराम के लिए क्या चाहिए? आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, अपना लाइफ को अच्छे तरीके से शुरुआत करें। मॉर्निंग में उठें, मॉर्निंग में वो योगा करें, वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इसका काफ़ी हद तक आप अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वॉक में आपकी कैलोरीज बर्न होती है, आपकी एनर्जी लेवल्स, जब आप वॉक करते हैं तो एनर्जी लेवल जो आपका हाई होता है वो भी डाउन होना शुरू होता है। हमारी बॉडी अपने आप में ही आपके ग्लूकोज को तोड़ना शुरू करती है और एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो आप सुबह उठ करके एटलीस्ट 1 आवर, 35 मिनट्स, तो एटलीस्ट 1 आवर नहीं कर सकते तो 35 मिनट्स वॉक ज़रूर करें। और वॉक ऐसी होनी चाहिए कि आप ज़्यादा वॉक करें, जिससे आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाए। आप अगर किसी से बात करते हैं फ़ोन पर तो आपकी सांस फूलनी चाहिए, इट मीन्स वो आपकी एक अच्छी वॉक कहलाई जाएगी, अन्यथा वॉक भी नहीं कहला सकती वो। तो आपको वॉक करना है, सुबह योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि योगा कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो योगा भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल उनका ऐसा हो चुका है कि वो योगा भी नहीं कर पाते हैं, वॉक भी नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं कि बहुत बिजी हैं। लेकिन आपको अपने लंबी आयु जीना है और स्वस्थ जीवन जीना है, तो आपको योगा करना पड़ेगा, आपको
मेडिसिन से छुटकारा पाना है तो आपको वॉक करना पड़ेगी, आपको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट में भी आपको फास्टिंग नहीं रखना है। आपको डाइट में मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया, आप डाइट कैसे खानी है, अपने मेंटेन करना है। आप टाइमिंग चेंज कीजिए अपना, फिर देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई मेडिसिन बता दें शुगर का। हमारे आसपास ही बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आप खुद से अपने आप ही घर में ले सकते हैं। करेला ले सकते हैं। लोग कहते हैं बहुत करेला खाया डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे शुगर लेवल ठीक नहीं हुए। लेकिन आपने करेला क्या रोज़ खाया? आपको क्या करेला खाने की डोज पता है? नहीं पता। आपको नीम, सबको पता है नीम कड़वा होता है और नीम खाना चाहिए। क्या आपको नीम की सही डोज पता है? क्या आप सही में नीम का यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता ही नहीं है नीम का डोज क्या है। कुटकी है, आंवला है। अगर आप आंवला लेते हैं, रोज़ 1 से 2 आंवला, कच्चे आंवला लें, आपका लीवर भी दुरुस्त रहेगा, आपकी किडनी फंक्शंस भी अच्छे रहेंगे, और जो आप मेडिसिन लेते हैं मेटफॉर्मिन या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, उसका भी इफ़ेक्ट कम होगा। किडनी अपने फंक्शंस अच्छे तरीके से करना शुरू करेगी, लीवर अपना फंक्शन अच्छे से करना शुरू करेगा। तो आपने करना क्या है, आपने करेला लीजिए, जामुन के बीज लीजिए। अभी आम का सीज़न है, अब आम खाने के बाद जी भर के आम खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारे सीजनल फल ही ऐसे हैं जो आपको शुगर या किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं। देखिए, आम आते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, आप आम खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आप आम का सीज़न ख़त्म होता है, उसके बाद आते हैं आपके ये जामुन आते हैं। तो आप जामुन लीजिए, जामुन का रस पीजिए, जामुन रोज़ खाइए, उसकी गुठलियों का पाउडर बना के रख लीजिए, आप वो भी खा सकते हैं। जैसे आपने आम खूब लाइक करते हैं कि हमें बहुत सारे आम खाने हैं, वैसे ही आप जैसे ही जामुन का सीज़न आए, आप तो जामुन खाना शुरू कीजिए। उसमें भी कहिए कि मुझे बहुत सारे जामुन खाने हैं, क्योंकि आप जामुन खाएंगे तो जामुन शुगर के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। उसका बीज रखें, उसको सुखाएं और कूट करके, छान करके उसका पेस्ट पाउडर बना करके रोज़ लें, तो आप शुगर लेवल मेंटेन हो सकते हैं। करेला है, आंवला है, जामुन है, कुटकी है, दालचीनी है, मेथी पाउडर है, ये सारी चीज़ें आपके आसपास हैं। लेकिन हम सब को डोज ना पता होने के कारण हम कहते हैं, पेशेंट लोग कहते हैं हम सब चीज़ डालते हैं, लेकिन आप उसकी प्रॉपर डोज नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है प्रॉपर डोज कितनी है। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में डालें। आपके डोज चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको डोज किस तरह से चाहिए, आपको डोज कैसे खाना है, किस तरह से आपको आहार विहार करना है, तो आपके शुगर लेवल्स मेंटेन हो सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर लगता है कि नहीं, आपको मेडिसिन ही चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक मेडिसिन भी बताऊंगा। आप वो चाहें तो वो मेडिसिन ले लें। उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो प्योर हर्बल मेडिसिन के ऊपर हैं, प्योर आयुर्वेदिक हैं, और वो शुगर लेवल्स भी मेंटेन करते हैं, लीवर फंक्शंस को भी ठीक करते हैं, किडनी फंक्शन के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। मतलब होल पैकेज है उस मेडिसिन में। आप कंटिन्यू खाएं तो आपके शुगर भी ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा हमेशा कहना है आपसे कि मेडिसिन तो सेकेंडरी ऑप्शन है, पहले आप अपना लाइफस्टाइल सुधारें। आपका लाइफस्टाइल सुधरेगा तो आपके शुगर लेवल्स मेंटेन होंगे, आप फिट महसूस करेंगे, लीवर आपका ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी, आपकी सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर भी रिवर्स हो जाएगी, शुगर लेवल्स भी रिवर्स हो जाएंगे, डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, और आप पहले से ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल और एनर्जेटिक फील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक मेडिसिन बताऊँ जो आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन कर पाएँ और आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी पाएँ। धन्यवाद।